यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मोनोटर्पीन्स होते हैं। मोनोटर्पीन्स में क्या होता है, मोनोटर्पिन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है C10H16। ठीक है ना। तो आपका जो स्ट्रक्चर है कि आपका लार्ज ग्रुप ऑफ मोनोटर्पिनॉइड्स है, जो कि आपका पूरा क्या हो गया, मोनोटर्पिनॉइड्स हो गया। ये क्या कंटेन करता है, आपका एक ऑक्सीजन एटम कंटेन करता है। और साथ ही क्या बताया था मैंने आपको, ये फ्यूज्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी 2 रिंग से यहाँ पे फ्यूज्ड हो रहा है ना। और ये क्या हो गया आपका पेंटेन, यानी कि 5 मेंबर रिंग है, तो ये आपका क्या हो गया, पेंटेन हो गया। तो इसको आप क्या बोलोगे, ये साथ साथ क्या करता है, फ्यूज होता है साइक्लोपेंटेन रिंग के साथ में। तो ये पूरा आपका क्या हो जाता है, एरिडोइड्स हो जाता है। इसमें आगे लिखो, दिस कंपाउंड most frequently occur in plant combined with plants combined with sugar and plant combined with sugar and so are classified as glycoside। यानी कि अगर एरिडोइड्स का जो आपका स्ट्रक्चर है, यानी कि एरिडोइड्स में अगर आपका क्या होगा, शुगर मोइटी अटैच्ड होगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसे आप लोग ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी में भी रखा जाता है। ब्रैकेट में लिखो, दैट आर फर्दर divided into 4 main groups। फर्स्ट लिखना है इसमें एरिडोइड्स ग्लाइकोसाइड, ब्रैकेट में लिखना ऑक्यूबिन, AUCUBIN, ऑक्यूबिन। सेकेंड है आपका नॉन ग्लाइकोसाइलेटेड SYLATED। और इसे आप सिंपल एरिडोइड्स भी कह सकते हो, और सिंपल एरिडोइड्स। थर्ड लिखना स्कोरिडोइड्स, SECORIDOIDS। फोर्थ आपका बाइसेरॉइड्स, BISIRIDOIDS।
अब नेक्स्ट है आपका टर्पेनॉइड्स। आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? बाबूराम, बाबूराम, आवाज़ आ रही है? क्या लिखा है मैंने अभी आपको? और इससे पहले जो लाइन लिखाई थी उसको रिपीट करोगे एक बारी? अच्छा, मयंक, मयंक चौहान, महर्षि, क्या लिखा है मैंने अभी आपको? कौन कौन से 4 मेन पार्ट बताए हैं, नाम बताना। हम्म 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 ठीक है। अब है आपके टर्पेनॉइड्स। बेसिकली जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, वॉलेटाइल ऑयल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो आप जितने भी प्लांट्स जिनमें आपको वॉलेटाइल ऑयल मिलता है तो उसमें आपके क्या होते हैं, टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो टर्पेन कैटेगरी प्रोवाइड करता है। इसमें लिखो, टर्पीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड। Terpenes are hydrocarbon compounds. नेक्स्ट लाइन से लिखना, when terpenes are modified chemically such as by oxidation or rearrange chemically such as by oxidation or rearrangement of carbon skeleton, oxidation or rearrangement of carbon skeleton. The resulting compound are known as oxidation or rearrangement. Of carbon skeleton. लिखा, the resulting compound are known as terpenoids. बेसिकली टर्पेन्स क्या होते हैं, आपके हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। और ये क्या करता है, आपका जो आपका टर्पेनॉइड्स यानी कि प्लांट में जो भी आपके टर्पेनॉइड्स की जो सिंथेसिस होती है फर्दर आपके, जैसे डाइटर्पीन्स हो गया, मोनोटर्पीन्स हो गया, ट्राइटर्पीन्स हो गया, उनमें क्या करता है ये
रीअरेंजमेंट करता है कार्बन्स का, ठीक है ना। यानी कि अगर मोनो है तो क्या हो गया आपके C10 कार्बन हो गए। अगर आप लोगों का क्या है डाई कार्बन है तो वो उसका डबल हो जाएगा, यानी कि जो आपके 2 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं, ठीक है। डाई होगा यानी कि आपका C20 कार्बन हो जाएंगे वहाँ पे। अगर आपका सेस्क्विटर्पीन होगा तो यानी कि जो आपके जो कार्बन नंबर है वहाँ पे क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि C15 हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या करता है इसकी सिंथेसिस करता है टर्पेनॉइड्स की प्लांट में। इसके बाद लिखो टर्पेनॉइड्स आर रिगार्डेड एज terpenoids are regarded as derivatives of isoprene. Derivatives of isoprene. अब लिखना है इसमें क्लासिफिकेशंस या फिर टर्पीन्स हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड एज terpenes hydrocarbons are classified as फर्स्ट लिखना आइसोप्रीन ISOPRENE आइसोप्रीन। इसके आगे लिखो ब्रैकेट में C5H10 C5H10 यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गए आपके 10, ठीक है। सेकंड लिखना मोनोटर्पीन्स MONO मोनोटर्पीन्स। इसके ब्रैकेट में लिखना C10H16 यानी कि नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए आपके वहाँ पे 15। नेक्स्ट है आपका सेस्क्विटर्पीन्स SES, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे आपके जो 2 आइसोप्रीन यूनिट्स मिलकर के क्या बनाती है आपके, सॉरी मोनो में आपका क्या था 2 आइसोप्रीन यूनिट मिलकर के आपका क्या बनाता है मोनोटर्पीन्स बनाता है। क्योंकि जो आपका आइसोप्रीन का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है C5H8 है। ये आपका किसका है जो सिंगल आपका क्या है आइसोप्रीन यानी कि टर्पेनॉइड्स हो गया, ठीक है ना। अब टर्पेनॉइड्स के हम अंदर उसकी क्लासेस की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो आपका इसमें आया था मोनोटर्पीन्स, तो मोनोटर्पीन्स क्या होते हैं 2 आइसोप्रीन मिलकर के क्या बनाते हैं आपके मोनोटर्पीन्स बनाते हैं, यानी कि C5H8 प्लस C5H8, ठीक है। तो ये मिलके आपका क्या बनाते हैं मोनोटर्पीन्स बनाते हैं, ठीक। उस तरह मैंने आपको बताया अभी सेस्क्विटर्पीन्स, ठीक है। तो सेस्क्विटर्पीन्स क्या होते हैं 3 आइसोप्रीन यूनिट्स मिलकर के क्या बनाते हैं आपके सेस्क्विटर्पीन्स बनाते हैं। C5 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 C15 आ गया ना, हेलो। सबसे पहले आपने क्या लिखा है आइसोप्रीन लिखा है ना। आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको अभी C5H8 आइसोप्रीन की बात करी है अभी, सिंगल आइसोप्रीन C5H8, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लिखाया मोनोटर्पीन्स।
मोनोटर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, जब आपके दो आइसोप्रीन यूनिट्स क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं यानी कि मिक्स होते हैं, तो वहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 10, क्योंकि मोनो में आपका क्या होता है, दो आइसोप्रीन यूनिट क्या होती हैं, कंबाइंड होती है यानी कि C5H8 प्लस C5H8। तो अगर C5 करोगे तो कितना होगा, C10 हो जाएगा। तो सेम ऐसे आपका क्या हो जाएगा, सेस्क्विटर्पीन्स में आपके क्या हो जाएंगे 15 कार्बन्स हो जाएंगे। यहाँ पे जो डाइटर्पेनॉइड्स लिखा रखा है वहाँ पे आपके 20, यानी कि जितने आपके आइसोप्रीन यूनिट कंबाइंड हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके जो टर्पेनॉइड्स होते हैं उसकी कैटेगरी, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, सेस्क्विटर्पीन्स में लिखा आप लोगों ने C15H24, यानी कि नंबर्स ऑफ कार्बन कितने हो गए आपके 3। नंबर्स ऑफ कार्बन आपके हो गए 15, यानी कि जो आपकी कार्बन सेस्क्विटर्पीन में लिखो C15SESQUITERPENE, सेस्क्विटर्पीन्स। फॉर्मूला है C15H24। यानी कि जब आपके क्या हुए, 3 आइसोप्रीन यूनिट क्या हुए, मिले, यानी कि C5H8 प्लस C5H8 प्लस C5H8, तो आपका क्या बना वहाँ पे, सेस्क्विटर्पेनॉइड्स। नेक्स्ट लिखो डाइटर्पेनॉइड्स। डाइटर्पेनॉइड्स ब्रैकेट में लिखना C20H32। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए आपके 20, यानी कि जो आपके आइसोप्रीन थे कितना हो गया, वो 4 आइसोप्रीन यूनिट्स मिलकर के क्या बनाएगी आपका डाइटर्पेनॉइड्स। नेक्स्ट लिखना आप ट्राइटर्पेन या ट्राइटर्पेनॉइड्स। इसमें लिखना C30H48, C30H48। नेक्स्ट आता है आपका टेट्राटर्पीन्स। टेट्राटर्पीन्स ब्रैकेट में लिखना C40H64, C40H64। ये आपका था टर्पेनॉइड्स। वैसे आप लोगों ने 4th सेम में पढ़ा होगा, मैंने आपको नोट्स भेजे थे इसके, बाकी डिटेल सारी वहाँ पे, यहाँ पर आपको सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है इसका। ठीक है, अब लिखो, इसमें फर्स्ट जगह आती है आपकी जेनसेन, GENTIAN, जेनसेन। ब्रैकेट में लिखना बिटर ग्लाइकोसाइड्स, बिटर ग्लाइकोसाइड। इसका सिनोनियम है येलो जेनसेन रूट, येलो जेनसेन रूट, GENTIAN। बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है इसका, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट एंड राइजोम ऑफ root
consist of dried root and rhizomes of Gentiana, GENTIANA, Gentiana lutea, LUTEA, belonging to family Gentiaceae, GENTIANACEAE, GENTIANACEAE. अब लिखना है इसके जियोग्राफिकल सोर्स। इसमें लिखो माउंटेनियस रीजन्स ऑफ REGIONS Central and South Europe। बेसिकली जो जेंसन आपको कहाँ पे मिलता है, जो आपका हिल एरिया होगा वहाँ पे आपको मेनली क्या होता है, आपको जेंसन मिलता है। इसके बाद लिखना ब्रैकेट करके टर्की, फ्रांस, कॉमा जर्मनी, फुल स्टॉप। अब लिखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कलर लिखना है इसका येलोइश ब्राउन, ऑर्डर है इसका ऑर्डरलेस, शेप लिखना इसका लॉन्गिट्यूडनल, लिखा। साइज फिक्स नहीं है क्योंकि रूट है, तो रूट इसकी कितनी भी हो सकती है, ठीक है ना। अब लिखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। लिखो बिटर ग्लाइकोसाइड mainly contain
जेंसियोपिक्रिन, GENTIOPICRIN, जेंसियोपिक्रिन। which is also called gentiopicroside, gentiopicroside, GENTIOPICROSIDE लिखा। नेक्स्ट लाइन से लिखना, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन एंड ड्राइंग, या फिर आप हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ड्राइंग, इट ब्रेक डाउन टू जेंसियोजेनिन, GENTIOGENIN, जेंसियोजेन एंड ग्लूकोज। यानी कि जब आपका जेंसियोपिक्रोसाइड का क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है या फिर हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये आपका किस में करने की ब्रेक हो जाएगा, किस में हो जाएगा, आपका जेंसियोजेनिन और ग्लूकोज में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपका एरिडोइड्स होता है, इसमें क्या होता है, आपके जो शुगर मोइटी होती है वो प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से क्या होता है, आप इसे ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी में रखते हो। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या है, ग्लूकोज में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो वहाँ से ग्लूकोज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन से लिखना, द ड्रग ऑल्सो कंटेन जेंसियोसाइड, GENTIOSIDE, कॉमा, एमेरोजेंटिन, AMAROGENTIN, एमेरोजेंटिन, कॉमा, जेंसिन, GENTISIN, फुल स्टॉप। अब लिखना है इसमें यूजेस। It is used as a bitter tonic to stimulate the gastric secretion, या फिर GIT प्रॉब्लम भी लिख सकते हो। लिखा, इट इज़ यूज्ड एज अ बिटर टॉनिक टू स्टिमुलेट द GIT प्रॉब्लम।
कॉमा करके लिखना, एंटी इन्फ्लामेटरी, वुंड हीलिंग, WOUND, वुंड हीलिंग एंड एंटी फंगल। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फीवर एंड टू प्रिवेंट मसल स्पाज्म, फीवर एंड टू प्रिवेंट मसल स्पाज्म। यानी कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, एक तो आपका GIT प्रॉब्लम के लिए यूज़ होगा, दूसरा एंटी इन्फ्लामेटरी में भी हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, साथ साथ आपका एंटी फंगल में भी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आप इसका कहाँ कर रहे हो, मसल स्पाज्म में भी आप इसको यूज़ कर रहे हो। अब नेक्स्ट ड्रग आती है आपकी आर्टेमिसिया, ARTEMISIA, आर्टेमिसिया। जी, सिंपल लैंग्वेज में टर्पेनॉइड्स होते क्या हैं, बेसिकली सुनो, जो आपके जो वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं ना, तो वॉलेटाइल ऑयल का जो नेचर होता है वो टर्पेनॉइड्स की वजह से होता है। तो आपके जितने भी जो ड्रग्स हैं, मतलब जो आपके जिनमें से ऑयल आपको मिलता है, ठीक है, उनमें आपके क्या होते हैं, टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था वॉलेटाइल ऑयल क्या होते हैं, आपके इवेपोरेट हो जाते हैं ना वैसे अगर आप इसको ओपनली कहीं पे रखो तो, लेकिन जो आपके वॉलेटाइल ऑयल में जो आपकी फ्रेगनेंस जो खुशबू आती है वो आपकी कहाँ से, टर्पेनॉइड की वजह से आती है, क्योंकि उसमें मेनली आपका क्या होता है, टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। आपका सिंपल यही टर्पेनॉइड्स है। अब फर्दर टर्पेनॉइड्स की अलग अलग कैटेगरी है, जैसे मैं आपको बताया था मोनोटर्पिन्स हो गया, डाइटर्पिन्स हो गया, ट्राइटर्पिन्स हो गया। तो कौन सी ड्रग किस कैटेगरी में आ रही है, ये ना उनके स्ट्रक्चर के बेस पे हम चेक करते हैं केवल। पर जो आपका टर्पीन्स होते हैं और जो आपके टर्पेनॉइड्स होते हैं, सॉरी वॉलेटाइल होते हैं, दोनों आपके सेम होते हैं, दोनों का नेचर सेम होता है, ठीक है, क्योंकि वो आपके ऑयल में प्रेजेंट होता है ना, वॉलेटाइल ऑयल में ही आपके टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। टर्पेनॉइड्स की वजह से ही जो ड्रग है वो वॉलेटाइल ऑयल का जो नेचर शो करती है वो टर्पेनॉइड्स की वजह से ही करती है, ठीक है। अब लिखो आर्टेमिसिया, ARTEMISIA, आर्टेमिसिया। इसका सिनोनियम लिखो, वर्म सीड, WORM, वर्म सीड्स, कॉमा सेंटोनिया, SANTONIA, सेंटोनिया। वैसे बेसिकली जो आपकी आर्टेमिसिया होती है ये आपको यहाँ आसपास भी मिल जाती है, लेकिन सब जगह से अलग अलग नाम से कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इसे आर्टेमिसिया ही कहते हैं, पर पहाड़ों में इसे एक पेड़ होता है, छोटी सी हब होती है, यानी कि शब होता है झाड़ी टाइप की, उसे कुर्जा के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी इधर का मुझे पता नहीं किस नाम से बोलते हैं, अगर यहाँ कहीं होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब भी कॉलेज ओपन होगा। इसमें लिखो बायोलॉजिकल सोर्स, biological source. It consists of the flower herbs, sorry, the flower head. It consists of the flower head
of Artemisia sina, SINA, Artemisia sina, कॉमा करके लिखो आर्टेमिशिया ब्रेविफोलिया, BREVIFOLIA, ब्रेविफोलिया लिखा। बिलोंगिंग टू फैमिली Asteraceae, ASTERACEAE, Asteraceae। अब लिखना है इसका जियोग्राफिकल सोर्स। जियोग्राफिकल सोर्स, यहाँ पे सीड्स इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका जो फ्लावर पार्ट होता है उसी में आपके क्या होते हैं, उसके सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो जो आपको आर्टिमिशिया मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, जो फ्लावर हेड होता है उसमें आपके क्या सीड प्रेजेंट होते हैं, तो वहीं से आपको दोबारा आप क्या करते हैं, इसको दोबारा से कल्टिवेट करवाते हो। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा है कंसिस्ट ऑफ द फ्लावर हेड। अब लिखो जियोग्राफिकल सोर्स। इट इज़ फाउंड in the Pakistan, Turkey and from Kashmir to Kumaon in Himalayas. It is found in the Pakistan, Turkey, Kashmir to Kumaon इन हिमालयाज़। बेसिकली कहाँ पे फाउंड होते हैं, आपके पाकिस्तान, टर्की और कश्मीर में, और साथ साथ आपको कुमाऊं में भी क्या होते हैं, आपके मिलते हैं। इसके बाद लिखो इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड वेस्ट तिब्बत। अब इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कलर लिखना है इसका, फ्लावर आर येलो इन कलर। येलो इन कलर। ऑर्डर लिखना एरोमेटिक। टेस्ट है इसका बिटर। शेप है इसका ओवल, OVAL। और बेसिकली जो इसका जो प्लांट होता है ना, कि शब होता है, झाड़ी टाइप की होती है, तो मुश्किल से 1 से 2 मीटर की इसकी लेंथ होती है केवल, इससे ज़्यादा बड़ा ये प्लांट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। लिखो इट कंटेन सैंटोनिन एंड आर्टेमिसिन। SANTONIN, सैंटोनिन एंड आर्टेमिसिन। ARTEMISIN,
आर्टिमिसिन। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इट ऑल्सो कंटेन volatile oil 1 to 2%, 1 to 2%। अब जो वॉलेटाइल ऑयल होता है इसमें, उसमें क्या प्रेजेंट होता है वो लिखो, ठीक है। द वॉलेटाइल ऑयल कंटेन, the volatile oil contain cineole, 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 pinene, PINENE, full stop। The chief active constituents, the chief active constituents of the drug is santonin, the drug is santonin, SANTONIN। अब लिखना इसमें इसके यूजेस। It is used as skin disease, it is used in preserving silk, and expensive wool fabric, expensive wool fabric। बेसिकली जो यूज़ होता है इसका कहाँ पे, स्किन डिजीज़ में होता है, ठीक है। जो कि आपका मेन, मैंने कौन सा बताया, कॉन्स्टिट्यूएंट आपका सैंटोनिन होता है, ये आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि क्या करता है, स्किन डिजीज़ में यूज़फुल होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, प्रिजर्विंग सिल्क में भी यूज़ होता है। दूसरा आपका एक्सपेंसिव वूल फाइबर में भी यूज़ होता है।